क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ मर्डर का ऑर्डर दे रहा है? क्या मुल्ला मुनीर ने अपने डेथ स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया? क्या मुनीर हर उस चेहरे को ठिकाने लगा रहा है जो उसका विरोध करते हैं और मुनीर को दहशतगर्द कहते हैं? मुनीर ने रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से अपनी डेथ स्क्वाड को सीधा ऑर्डर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी को एंटी स्टेट गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी के गलत इरादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो इरादा राजनीतिक हो या फिर कुछ और हो। इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। नकाब पहने शख्स ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में घर के भीतर घुसकर मिर्जा शहजाद अकबर पर अटैक किया और ये सब मुनीर के ऑर्डर पर ही हुआ। सवाल है कि मुनीर अपने दुश्मनों को क्यों मरवा रहा है? क्या मुनीर को खुद अपनी जान जाने का डर सता रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। सोता भी है बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर, ये 100% कंफर्म्ड है। ये सोते हुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। सोता भी है बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर, ये 100% कंफर्म्ड है। ये सोते हुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। सोते जागते उठते बैठते क्या इन दिनों सच में मुनीर हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहता है? क्या मुनीर रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में भी गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर आता है? अपने सिरहाने एक ऑटोमेटिक राइफल रखता है, अपने सिरहाने रखता है जो लोडेड होती है। अपने सिरहाने एक ऑटोमेटिक राइफल रखता है, अपने सिरहाने रखता है जो लोडेड होती है। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर सोते वक्त अपने सिरहाने में लोडेड ऑटोमेटिक राइफल क्यों रखता है? मुनीर इतना क्यों डरता है? इसके बेडरूम के बाहर जो सिपाही संतरी लेते हैं, एक सिपाही बेडरूम के बाहर दरवाजे के बाहर सोता है और 7 सिपाही, एक उनका गार्ड कमांडर, 6 सिपाही इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। इतना ये खौफजदा आदमी है। मुनीर अपने बेडरूम के बाहर 7 सिपाहियों को सोते वक्त क्यों तैनात करके रखता है? क्या मुनीर को अपने ऊपर हमला होने का खतरा है? ये आपने मेरी बात सुन ली। ये वेस्ट पहनता है जिसको क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ, वो वेस्ट पहनता है। उसके साथ साथ ये अपने साथ सरहाने पर ऑटोमेटिक राइफल इसकी होती है और उसके अंदर पूरी फुली लोडेड होती है। इसके बेडरूम के बाहर, इसके दरवाजे के बाहर एक चारपाई होती है जिसपे एक सिपाही सोता है। बाय द वे, सिपाही है, अफसर है, मुझे नहीं पता। और 7 आदमी, एक कमांडर, नायक होगा, नायब सूबेदार होगा, एसएसजी के कहते हैं, और 6 सिपाही इसके कमरे के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर। इतना खौफ है इस आदमी को मरने का। जिस आदमी को इतना खौफ हो मरने का कि वो बस अब यही कसर रह गई है कि अपने बिस्तरे में भी अपनी बीवी के साथ अपने किसी सिपाही को सुला ले, सिक्योरिटी वाले को, कि यार कल मेरी बीवी ना मुझे मार दे, या बीवी को निकाल दे अपने बेडरूम से और सिपाहियों के साथ सोए इर्द गिर्द। ये इतना पैरानोया। मुल्ला मुनीर पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। यह खुलासा एक पाकिस्तानी नहीं किया है, सबूत आपके सामने है। ये मुनीर की सऊदी अरब वाली लेटेस्ट तस्वीर है। इस तस्वीर में आप मुनीर के गले के पास उभार देख सकते हैं। वेस्ट की पूरी आउटलाइन साफ साफ दिख रही है। छाती का हिस्सा बहुत टाइट यानी कसा हुआ लग रहा है। वर्दी के नीचे मोटी स्ट्रैप्स दिखाई दे रही हैं। सामने की तरफ साफ दिखता हुआ उभार नजर आ रहा है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि मुनीर ने वर्दी के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कवच या बॉडी आर्मर पहन रखा है। इतना खौफ इस आदमी को आया, आसिम मुनीर को इतना खौफ 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 आया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को किस बात का डर सता रहा है? क्या आसिम मुनीर किसी भी वक्त मरने वाला है? यह पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वो रावलपिंडी में कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस में डरा डरा सहमा सहमा बैठा था।
मुनीर ने यहां लंबी चौड़ी स्पीच दी और एक ऑर्डर जारी किया। और मुनीर का ऑर्डर यह था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसे रास्ते से हटा दो, खत्म कर दो। रावलपिंडी से मुनीर ने कहा कि किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण हित, चाहे वो राजनीतिक हो या अन्य, किसी को पाकिस्तान की सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी मुनीर का इशारा पाकिस्तान में बैठे अपने दुश्मनों की ओर था। अब से थोड़ी देर कबल रावलपिंडी GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अब गौर जरूर करते जाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों में से इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है। क्या लोगों के अंदर कोई ऐसे ग्रोह हैं, ये क्या मुल्क की सलामती को किन लोगों से खतरा है, इस वक्त पे कौन है जो कि पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से जेलस होके सड़ के उसको रोकना चाह रहा है और साजिशें कर रहा है। बात इस वक्त हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है। मुल्ला मुनीर को यह ऑर्डर इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि अब उसे खुद अपनी जान का डर सताने लगा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुनीर अपने ही मुल्क में एक तरफ इमरान की आर्मी, दूसरी तरफ कट्टर मौलानाओं की टोली, तीसरी तरफ TTP, चौथी तरफ BLA और पांचवी तरफ अननोन गनमैन से घिरा हुआ है। मुनीर पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है। इसीलिए मुनीर इन दिनों जहां जहां जा रहा है वहां वहां बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर जा रहा है। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। मुनीर रावलपिंडी में क्रिसमस के मौके पर एक चर्च में गया, वहां मुनीर ने केक भी काटा। लेकिन अगर आप गौर से मुनीर के कपड़ों को देखेंगे तो उसमें साफ पता चल रहा है कि मुनीर ने अपने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। इसी का जिक्र पाकिस्तानी पत्रकार हैदर मेहंदी ने किया है। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब मुनीर जिंदा नहीं बचेगा, मारा जाएगा। बहुत डरा रहता है मुहीद, एक दिन वो आना है और वो तो आना ही आना है। और शायद नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले आएगा। जो हम समझ रहे थे बड़ी दूर, अभी बड़ा टाइम है जी, मेरा नहीं। वो ये है कि आसिम मुनीर, इसके साथ जितने इसके जर्नैल, इसके साथ जितने फौजी अफसर जवान, पुलिस के हो गए, अदलिया के एहलकार हो गए, हुकूमती एहलकार हो गए, जज हो गए, इसके साथ मीडिया के एहलकार हो गए, इंटेलिजेंस के एहलकार हो गए, ये रेंजर्स, जितने भी ये लोग हैं इनके एहलकार, जिन्होंने डायरेक्टली आसिम मुनीर की मदद की है इसकी फस्तायत में और इसकी दहशतगर्दी में और पाकिस्तान के ऊपर कब्जे में, और पाकिस्तान के अंदर जो माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई हैं, उनको उठवाया गया, ये जो है सजा इनको मिलेगी। इसलिए कि सिस्टम नहीं रह सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नहीं रह सकता। तो ये तो मुझे यकीन है जी कि ये सिस्टम नहीं रहेगा। आप जितना मर्जी पैसा इस पर डाल दें और ये धड़ाम से गिरेगा तो फिर होगा क्या? जब ये गिरेगा, अगर ये इंतशार में गिरेगा तो ये सारे मारे जाएंगे जितनों की मैंने नाम लिए। और ये खास तौर पे देखें, ये जो आसिम मुनीर समझता है ना कि मैं बच जाऊंगा, मेरी बीवी बच जाएगी, मेरी औलाद बच जाएगी, मेरी बेटियां बच जाएगी, मेरे मामू, मेरे भाई, उनकी औलाद ये बच जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी पकड़ होगी इंशाल्लाह ताला इसी दुनिया में। इसके साथ जितने इसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर जो इस वक्त धनधनाते फिरते हैं, अभी इन्होंने 273rd अपनी कॉन्फ्रेंस की है, वो कोर कमांडर की, ये कैसे बच सकते? मुझे आप बताएं। ना फौजी बचेगा, ना उनके खानदान बचेंगे, ना ये सियासतदान बचेंगे, और ये मुल्क में बहुत सख्त कत्ल गारत होगी। मुनीर को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के भीतर ही उसने एक साथ कई सारे दुश्मन बना लिए हैं और ये सारे दुश्मन हाथ धोकर मुनीर के पीछे पड़े हैं। और अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए मुनीर ने अपने डेथ स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया है। मुनीर का ये डेथ स्क्वाड हर उस चेहरे के पीछे खड़ा है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहकर मुल्ला मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। और उन्हीं में से एक चेहरे का नाम है मिर्जा शहजाद अकबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला ISI के नकाबपोश हमलावरों ने उस समय किया जब वो कैम्ब्रिज शहर में अपने घर पर मौजूद थे और हमले की वजह इमरान के करीबी रहे। शहजाद अकबर की ये तस्वीर है।
जब उन्होंने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हुए एक प्रदर्शन के दौरान मुल्ला मुनीर पर तीखा हमला बोला था। ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना फस्तायत के एजेंट, Yes. ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं और हमें डराने की कोशिश करते हैं। इन्हें पैगाम पहुंच जाना चाहिए Yes. कि इनकी किसी भी हरकत से कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं डरेगा। आसिफ मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। बेशक। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। बेशक। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। बेशक। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? Yes. डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। इस वक्त अगर आसिफ मुनीर से पूछे ना उसके पास औलादीन का चिराग आ जाए कि रगड़ो तुम्हें क्या ख्वाहिशें चाहिए, उसकी पहली ख्वाहिश ये होनी है कि पीटीआई ऑफिशियल बंद करो। मिर्जा शहजाद अकबर की इस स्पीच से रावलपिंडी में बैठा मुनीर इतना बौखलाया कि उसने अपने डेथ स्क्वाड को अकबर को ठिकाने लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया और आईएसआई के गुर्गों ने मिर्जा शहजाद अकबर को उनके घर में घुसकर मार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावर ने अकबर के घर में घुसकर उनके चेहरे पर बार मुक्के मारे, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। पाकिस्तान से लेकर लंदन तक बवाल मच गया। शहजाद अकबर पर रात लंदन में हमला हुआ है। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ रात थी, लेकिन लंदन में उस वक्त शाम का वक्त था। एक शख्स उनके घर पर आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। शहजाद साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस शख्स ने, जिसकी उम्र बताई जा रही है 25 से 30 साल, उसने मुक्के 5 मारे उनके चेहरे पे और 20 के करीब मुक्के बरसाए उसने, जिससे उनका जबड़ा और उनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। और एक जगह पे तो ये भी आ रहा है कि शायद उनकी रिब्स पे, उनकी पसलियों पर भी उसने मुक्के मारे और यहां भी शायद उनको फ्रैक्चर किया। दूसरा हमला हुआ है शहजाद अकबर पर। अब इस हमले के पीछे कौन है, कौन हो सकता है, कैसे करवा सकता है, इसके लिए बड़ी वाज़ेह सी चीजें मौजूद हैं। इन्होंने हमारे प्यारे इज्जत माब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का नाम लेके उनके खिलाफ इतनी सख्त तकरीर है कि मैं जब सुन रहा था, या अभी मैंने कुछ देर पहले फिर उसको सुना, वो इतनी सख्त है कि मैं आपको नहीं सुना सकता। शहजाद अकबर पर कातलाना हमले के फौरी बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का रद्द अमल आना शुरू हो गया। जी हाँ, फौरी तौर पर बराह रास्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज पर तनकीद होना शुरू हो गई और उसका सबब है डीजी ISPR की वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने इंतहा से ज़्यादा सियासी गुफ्तगू की थी। और जैसे कि मैं शुरू से कहता हूँ कि उन्हें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। बॉस, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने ये कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कुछ लोगों के वीडियो क्लिप चलाए और जब शहजाद अकबर की क्लिप आई तो उन्होंने ये फिक्रा कहा जो अभी आपने सुना। आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस इंतहा से ज्यादा सख्त बात है और जाहिर है कि इस बात को अब शहादत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज उन्हें सख्त नापसंद करती है। समझते हैं आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? जो वहां बैठे हैं, लंदन में बैठे हुए बंदे के बारे में बात हो रही है कि आपको लगता है आपको वहां प्रोटेक्शन मिलेगी? तो ऐसे नहीं हो। और अब हम देख रहे हैं कि शहजाद अकबर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली।